बाप, हमारे टाइम होता था बाप रोए, अब तुम्हारा समय बदल गया है ना, बाप राजी, है ना, यस, पिताश्री अब राजी हो जाते हैं। हमारे टाइम पे तो पिताश्री कहते थे, हैं ओ मेरी बेल्ट का है, बेल्ट बेल्ट निकालियो, जरा बेल्ट निकालियो, स्कूटर मांग रहा है स्कूटर। अबे इसका बाप जो है पूरी जिंदगी साइकिल नहीं खरीद पाया, ये स्कूटर मांग रहा है। देखिए जरा भगवान वो बैट कहां रखा है, भगवान भी उधर से पूछती है क्रिकेट खेलने जाना, नहीं नहीं नहीं, बच्चे को पीटना, बच्चे को पीटना है ना, यस यस यस। आज जमाना बदल गया है। आज की डेट में बच्चा कहता है मुझे चाहिए रॉयल इनफील्ड, पिताश्री कहते हैं बस मैं तेरे को कार लेके देने वाला था जब तू डॉक्टर बनने वाला था, तुझे बस रॉयल इनफील्ड ही चाहिए, चल मेरा पुत्र, है ना। हमारा टाइम ही अलग था भाई साहब। ऐसी बुरी जनरेशन में फंसा हूं ना मैं, ऐसी बुरी जनरेशन में फंसा हूं कि मैं कह रहा हूं मेरे साथ हो क्या रहा है। जब मैं छोटा था मुझे सिखाया जाता था कि जो घर के बड़े होते हैं, घर के बड़े होते हैं उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनसे प्यार से बात करनी चाहिए, अगर वो डांट भी दे मार भी दे तो फिर भी उनके प्रति अपने मन में कुछ भी मनभेद मतभेद नहीं रखना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है। मैं सारी जिंदगी यही करता रहा। मैं ये सोचता रहा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं बड़ा हो जाऊंगा, तब मैं भी अपने बच्चों के साथ ऐसा ही करूंगा। ठीक है, अब मैं बड़ा हो गया, नाउ साइकोलॉजी हैज चेंज्ड। अब लोग कहते हैं अरे बच्चे बच्चे तो फूलों की तरह होते हैं, अगर आप इन्हें डांटोगे मारोगे ये मुरझा जाएंगे, इनकी बातों को मान लेना चाहिए। पता है ये डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में है। अब मुझे अपने बच्चों की बात माननी पड़ती है। बताओ मुझसे बुरी जिंदगी हो सकती है किसी की, है? जैसे ही इधर से इधर कदम रखा, ऐसे रिवर्स रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन होनी शुरू हो गई भाई, रिवर्सिबल रिएक्शन, है ना। इतना फील होता है ना मुझे इस बात का। अब मेरे ही पिताश्री जो मेरे को ही मारते थे, अब वो मुझे कहते हैं बच्चों से ऊंची आवाज में बात कर रहा है, कितना बदतमीज है तू, पता है बच्चे बड़े नाजुक होते हैं। मैं क्या था, मैं भी तो नाजुक ही था, रबड़ की तरह लचीला सा, है? मार मार के हालत खराब कर देते थे। ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है। जो भी हो रहा है ना, मैंने सोचा था जो भी होगा देखा जाएगा, बट अब जो हो रहा है ना वो हो रहा है, वो मुझसे देखा नहीं जा रहा। भगवान अंधा कर दे मेरे को, अंधा। यस, ऊनो रिवर्स खेली जा रही है मेरे साथ। मुझे क्या पता था, बचपन में बेवकूफ बनाया जा रहा है मुझे। कोई ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर देता घर में। दो बेटे मेरे, एक तो आगाज है बड़ा वाला, दूसरा अथर्व है। छोटे वाले को तो कहते कुछ कहो ही मत, कुछ कहो ही मत, पर वो इतना शरारती इतना बदतमीज होता जा रहा है सब। वो बदतमीजी करता, मेरे घर वाले हंसते हैं, देख कैसे जवाब दे रहे थे। मैं कहा यही जवाब हमने कभी बचपन में दिए होते थे, जो जुबान है ना जुबान, इसको खींच के जमीन पे लगा देते अगर हमने यही जवाब खुद दिए होते अपने किसी बड़े को। ठीक है, उस उस्ताद का क्या है, जो बात आप उसे मना करोगे कि ये नहीं करनी है वगैरह, यही तो करनी है, यही करनी है। मेरा जन्म ही इसी कारण हुआ है। और मेरे पिताश्री कहीं ऊंची आवाज, उनसे ऊंची आवाज में बात करना तो दूर की बात है, घर में भाई बहन भी लड़ रहे होते थे ना, है ना। मैं सबसे बड़ा हूं, मेरे भाई बहन छोटे हैं, ठीक है, भाई लड़ वो रहे होते थे, लड़ वो रहे होते थे, पिटाई भी रही होती थी। बताओ है कोई लॉजिक है, लॉजिक है, सेंस है कोई इस बात की ना। मेरे माता पिता को लगती थी इस बात की सेंस है कोई, बताओ भाई लड़ाई वो कर रहे हैं, सच बात, आई स्वेयर टू गॉड। और एक बार तो इतनी पिटाई हुई थी कि मेरी टांग तोड़ दी गई थी। यस यू हर्ड इट राइट, टांग तोड़ दी और प्लास्टर लगा था भाई मेरे को। तुम लोग भी हंस रहे हो, जिस आदमी के प्लास्टर लगा था सोचो उसकी क्या हालत हुई होगी। मेरी मम्मी जो है बाहर वो ना क्या होता है वो कपड़े धोने के लिए वो होती है ना थापी टाइप, है ना, मैं थापी बोलता हूँ समझ जाओगे आप, है ना। मम्मी बाहर थापी से कपड़े धो रही थी, है ना, बाथरूम में, और इधर मेरे भाई और बहन लड़ रहे थे। ठीक है भाई, मम्मी अंदर आई, ठीक है, मम्मी ने उधर से वैसे दो चार बार आवाज मारी, अरे मत लड़ो मत लड़ो, आवाज आ रही है, ये वो किराए के मकान पे रहते थे, ठीक है, तो मत लड़ो अच्छा नहीं लगता ये वो। मम्मी अंदर आई, मैं बेड पे बैठा हुआ था यार, मैं बेड पे बैठा हुआ था, वो दोनों जमीन पे लड़ रहे थे यार, है ना। उन दोनों वो दोनों ने तो हाथ में थापी देखी, वो चुप हो गए दोनों के दोनों, दोनों के दोनों भाग गए कमरे में से। ठीक है, मैं बेड पे बैठा हुआ था यार, मेरी टांग तोड़ दी यार मेरी मम्मी ने। यस फैक्ट, टांग तोड़ दी। यहाँ पे दिल्ली में एक हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसमें पैसे भी नहीं होते थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पड़ता था, वहां जाके प्लास्टर लगाया। बाद में मम्मी मेरी मुझसे कह रही, ठीक है, कह रही देख जो भी हुआ है ना ये बात हमारे घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। मैंने कहा क्यों, कह रही तेरी बुआ को पता लगेगा वो मुझे डांटेगी कि तूने बच्चे को इतना मार दिया उसका पांव टूट गया। मैं कहा मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी यार, कह रहे सॉरी गलती हो गई। मैं भैया 1.5 महीना लंगड़ा के चलता रहा मम्मी की सॉरी के पीछे। सोच रहे हो तुम त्याग देख रहे हो, त्याग बच्चे का देख रहे हो तुम। अब सच बात बताऊं, लड़ तो मेरे भाई भी रहे थे, ये बात तो सच है, बट मैं पता क्या कर रहा था, मैं उन दोनों को उकसा रहा था। मैं बेड पे बैठे बैठे जैसे एक थप्पड़ मार दिया बहन ने भाई के, तो मैं कर रहा हूं भाई तेरे थप्पड़ मार दिया इसने, देख इसकी हिम्मत, देख हिम्मत। वो फिर और जोर से मारता था उसको, ठीक है, फिर वो और जोर से मारती थी, वो और जोर से मारती थी। मम्मी मेरी ने ये सुन लिया था, आग में घी लगाने का काम मैं नहीं किया था। बट यार मारना नहीं चाहिए था यार इतना, ठीक है। ये तो मैं हंस हंस के बता रहा हूं, अभी जब टूटा था पांव तो मुझे पता ही मेरी हालत क्या हुई थी। आइए आगे बढ़ते आगे बढ़ते। कितने खुश हो रहे थे, कितने दांत निकाले, तो तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही। एक छोटे से बच्चे, स्कूल में पढ़ता था मैं, तुमसे भी छोटा था मैं, जो तुम्हारी एज है उससे भी 4-5 साल छोटा था मैं। सोचो मेरी टांग तोड़ दी गई और तुम लोग हंस रहे हो अपने टीचर पे। अबे कैसे हो यार तुम, तुम्हारे दिल में कोई दया नाम की कोई भावना नहीं है, कैसे हो यार तुम। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ऐसे परेशान मैं सबसे हो रहा हूं भाई, माता पिता से परेशान, अपने बच्चों से परेशान, ये पीडब्ल्यू के बच्चों से परेशान, जिंदगी झंड हो रखी है। आइए आगे बढ़ते हैं।